नमस्कार, आप बने हुए हैं हमारे साथ CNBC आवाज पर। बात अब यहाँ पर स्ट्रैटेजीज की करेंगे। हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह हैं। कुणाल नमस्कार। सोने चांदी पे हमने अच्छा खासा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव तो लिया है। सबका मानना है कि फंडामेंटल से ये परे है। रैली थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन अभी भी इन द पॉजिटिव स्टैंड है। यहाँ से कितनी तेजी आपको लगती है? क्या कुछ प्रॉफिट टेकिंग की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ से मैक्सिमम शॉर्ट टर्म में गोल्ड में 1,000 रुपया और चांदी में 2,000 सवा 2,000 रुपया, उससे ज़्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जो भी रैली आई है वो रेट कट, जियोपॉलिटिक्स सबको ये फैक्टरिंग कर दिया है। सो कहीं ना कहीं इसमें रैशनलाइजेशन आना चाहिए। प्राइस विदाउट एनी रीज़न और विद एनी रीज़न, जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल और गाज़ा के बीच में ट्रूस होता है, ऐसा कोई भी रीज़न आता है तब ये करेक्शन दिखा सकती है। सो ये लेवल्स से एग्रेसिव बाई करना डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड, नंबर वन। नंबर टू, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर एक बार 2380, 2300, $2,400 ये जो भी लेवल आते हैं, यहाँ से अगर आपके पास इन्वेंट्री है, आपने हेज किया है, तो कभी भी मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-1.5 महीने में आपको नीचे में $100 का करेक्शन देखने मिल सकता है। सो आई विल बी वेरी क्लियर, मुझे ये लेवल से बड़ी तेजी नज़र नहीं आ रही है। 1,000-1,200 रुपया गोल्ड बढ़ सकता है, 1,500-2,000 रुपये चांदी बढ़ सकता है। उसके ऊपर मुझे गोल्ड और सिल्वर नियर टर्म में ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फंडामेंटल 100% डिस्काउंटेड है। ओके, So I'll stick with my strategy, and I believe that the upside from here is very limited, and there is a possibility of downside going forward in next 10-15 days. ठीक है। So कुणाल आपको तेजी यहाँ से बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है, लेकिन इंटरेस्टिंग जानना ये भी होगा कि यहाँ पर अब सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, क्योंकि जो पिछले साल के लोज थे वो तो बाजार को लगता है अब नहीं बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से अगर मुनाफा वसूली आती भी है तो कहाँ पर सपोर्ट्स आएंगे और क्या उन स्तरों पे खरीद के चलना चाहिए? डेफिनेटली यस, 2250, 2225 मैक्सिमम डाउन साइड। ओके, ये लेवल्स के बीच में फिर से बाइंग करनी चाहिए। सिल्वर अराउंड 25, 26, $25 के आसपास सिल्वर। सो ये सब सपोर्ट लेवल बनते हैं। ओवरऑल डायरेक्शनल व्यू तेजी का है। सो ये जो पेस में बढ़ा है इस पर छोटा मोटा करेक्शन आने की जगह है। सो अगर $400 बढ़ के $100 नीचे आता है, उसे मंदी नहीं कहूँगा, उसे मैं प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन ही कहूँगा। सो ये लेवल्स पे मैं बाइंग के लिए फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम नॉट रिकमेंडिंग बाय। हाँ, क्योंकि जो आपके टारगेट्स थे इस साल के अंत तक वो तो ऑलमोस्ट आते हुए नजर आए ही हैं। और जैसे आप कह रहे हैं 2400 तक आ सकता है, लेकिन कुछ करेक्शन चाहिए। जिस तरह से चार्ट्स पे ये भागा है, एक सेंसिबल सेन बाइंग के लिए कुछ प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन आनी ही चाहिए। कुणाल, साथ ही चांदी की अगर बात करें तो काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर मेटल से आया है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, पिछले 2 हफ्ते का अगर चार्ट्स देखें तो अच्छी खासी तेजी है। अब इन स्तरों से इन मेटल्स में क्या करने की राय है? जी, वीकेंड में ही चाइना ने जो अनाउंसमेंट किया है, 2024 में उनका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एंड सोलर इज वन ऑफ देम। सो जो बीच में सोलर की डिमांड सबड्यूड थी चाइना में, वो फिर से पिकअप होने के लिए एक्सपेक्टेड है। सोलर पैनल के प्राइसेस बढ़ने के लिए एक्सपेक्टेड है, आगे जाके डिमांड बढ़ने के लिए एक्सपेक्टेड है। सो ये सब सिल्वर के लिए ब्रॉडली पॉजिटिव है। सो मेरी राय में एक बार 83-84,000 शॉर्ट टर्म में सिल्वर दिखा सकता है। वहाँ से फिर थोड़ा बहुत गोल्ड के पीछे प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन आएगा, बट डायरेक्शनल व्यू $30 ये साल के अंत तक $30-32 कंजर्वेटिवली सिल्वर दिखा सकता है। कुणाल, मैं आपको पूछ सकती हूँ एनर्जी में क्या करना चाहिए, एग्री में क्या करना चाहिए, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह की मूव्स हैं कमोडिटी मार्केट्स में और जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, अगर एक टॉप ट्रेड लेना हो तो क्या होगा? आई थिंक डिमांड सप्लाई को अगर देखेंगे तो मेरी राय में जगह है मेटल्स में भी ऊपर जाने के लिए। रेट कट का नैरेटिव फुल्ली प्ले नहीं हुआ है, चाइना थोड़ा रिकवर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो मेटल्स में मेरी राय में कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम ऑलरेडी बढ़ गया है, सो कॉपर और जिंक अच्छा लग रहा है। जिंक 250 रुपये तक जा सकता है और कॉपर फिर से 830 तक जा सकता है। ओके, तो वो यहाँ पर टॉप ट्रेड्स हैं अगर अब आप लेना चाहें, क्योंकि सोने चांदी में बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुकी है रैली। लेकिन यहाँ से जैसे कुणाल आपको कह रहे हैं कि कपल ऑफ चीज़ें जिन्होंने अभी तक बहुत परफॉर्म नहीं किया है, किया भी है लेकिन और रूम ऑन द हायर साइड है, तो वो कॉपर और जिंक हैं। इन दोनों में खरीदारी करके अभी भी काम किया जा सकता है। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो यहाँ पर फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।